हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। पीसीएस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका यूनिट नंबर 4 का एक नेक्स्ट टॉपिक है। एक प्रॉब्लम है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है पीएएम से रिलेटेड। क्या बोला है? स्टेट ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ पीएएम सिग्नल एंड पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल, ऑल्सो स्टेट द एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ पीएएम सिग्नल एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन आपको लिखने हैं। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए पीएएम क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पीएएम यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ पीएएम सिग्नल। क्या होता है? पीएम का फुल फॉर्म आता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी का अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है। देन वन बाय वन रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। क्या है? द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ द पीएएम सिग्नल डिपेंड्स ऑन सैम्पलिंग रेट। किस पे डिपेंड हो रहा है? सैम्पलिंग रेट पे डिपेंड होता है एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। यानी मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल सकते हैं। मैसेज सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होता है? एफएम, यानी एफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू एफएम। ये क्या हो गया? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो भी अपना सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो लिख दिया हमने। एफएम क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या आप यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल भी बोलते हैं। ओरिजिनल सिग्नल या क्या होता है? मैसेज सिग्नल, ठीक है। ये सभी को अपन एक ही वर्ड से अलग अलग नाम से दिखाते हैं अपन। क्या है? एफएम को क्या लिखते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल या मैसेज सिग्नल। आई होप ये आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है आपको याद कर रखना है? द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ पीएएम डिपेंड्स ऑन सैम्पलिंग रेट। ये आपको ध्यान रखना है, सैम्पलिंग रेट पे डिपेंड होता है। देन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। द बैंडविड्थ क्या हो जाएगा अपना? बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफएम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट, आपने देखा ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएगा नाइक्विस्ट थ्योरम नाम से। मैंने इंडिविजुअल वीडियो अपलोड किया हुआ है नाइक्विस्ट थ्योरम से। द मिनिमम सैम्पलिंग रेट ऑफ पीएएम सिग्नल, यानी पीएम सिग्नल का मिनिमम सैम्पलिंग कितना होना चाहिए? शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। यानी अपना नाइक्विस्ट क्राइटेरिया या नाइक्विस्ट थ्योरम क्या बोलता है अपना? जो भी बैंडविड्थ है वो हाईएस्ट होना चाहिए, इक्वल या हाईएस्ट होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ एफएम। एफ क्या है अपना? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ ओरिजिनल सिग्नल या मैसेज सिग्नल, ऐसा बोल सकते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल ऑल आर सेम, ठीक है। ये लिख दिया, बैंडविड्थ हमने डिनोट कर दिया 2m। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ पीएम सिग्नल किस पे डिपेंड होगा? ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। हमने बता दिया कि पीएम सिग्नल नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ठीक है। देन बैंडविड्थ क्या आ जाएगी? बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2, अपना नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या था? ग्रेटर देन इन इक्वल टू। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एफएम क्या होता है हमने ऑलरेडी देख लिया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। जो भी अपने को पूछा हुआ था, क्या क्या टॉपिक पूछा था कि अपने को ट्रांसमिशन बैंडविड्थ फाइंड करना था, बैंडविड्थ के बारे में स्टेटमेंट लिखना था अपने को, और पीएएम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हमने देख लिया, एक्सप्लेन कर दिया हमने किसके अकॉर्डिंग, किसकी हेल्प से? नाइक्विस्ट थ्योरम की हेल्प से। देन नेक्स्ट, अब एडवांटेज ऑफ पीएएम सिग्नल क्या है? तो वन बाय वन एडवांटेज देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है अपना? सिंपल जनरेशन। अपना पीएम टॉपिक जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, जिसमें जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? रिसीवर साइड में अपने को जब भी ओरिजिनल सिग्नल है वापस रीजनरेट करना, तो वो क्या हो जाएगा? डीमॉड्यूलेशन। वो दोनों सिग्नल अपना अच्छे से अपना इजीली जनरेट कर सकते हैं पीएएम सिग्नल में। तो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया? सिंपल जनरेशन। नेक्स्ट, कॉम्पैक्टिबिलिटी। कॉम्पैक्टिबिलिटी क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्टेबल विथ डिजिटल ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। यानी कॉम्पैक्टेबल है अपना पीएम जो भी प्रोसेस है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें अपनी कॉम्पैक्टिबिलिटी अपने डिजिटल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ। यानी ये जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होती है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया हमने देखा था, जो भी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है उसका इफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। इट अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। यानी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल क्या होता है? यानी एक ही सिग्नल को अपन डिफरेंट पैरेलल सिग्नल में कन्वर्ट करके अपने को सेंड करना, जिससे क्या होता है? कंप्लीट जो बैंडविड्थ अवेलेबल है अपना बैंडविड्थ का यूज होता है,
मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, सिंगल सिग्नल को मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे अपने ओवरलैप करके देन ट्रांसमिशन करना, जिससे क्या होता है जो भी अपने अवेलेबल बैंडविड्थ है, रिक्वायर्ड जो भी अवेलेबल बैंडविड्थ है, कंप्लीट बैंडविड्थ का यूटिलाइज हो सकता है बैंडविड्थ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बैंडविड्थ, एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ। नेक्स्ट पॉइंट, लेस हार्डवेयर। अपने पास जो भी पीएम हमने ऑलरेडी देखा था जिसमें ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया था, ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा होगा लेस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, यानी जो भी अपना पॉइंट्स है जो भी ब्लॉक्स है वो मिनिमम टू मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड ऑफ फ्यू कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए अपना फ्यू कंपोनेंट्स ही यूज करते हैं। ठीक है, जिन्होंने पीएम का वीडियो नहीं देखा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं, चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पीएम सिग्नल। सबसे फर्स्ट, नॉइज सेंसिटिविटी। नॉइज सेंसिटिविटी क्या आ जाएगा, द पीएम सिग्नल इज हाईली सेंसिटिव टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल पे ओवरलैप करना, तो क्या होता है इंटरफेरेंस। नॉइज, नॉइज सिग्नल क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो भी एक्स्ट्रा सिग्नल ऐड होते हैं जो भी ओरिजिनल सिग्नल में, उसको क्या बोलते हैं नॉइज सिग्नल। ठीक है, तो हाईली सेंसिटिव है नॉइज सिग्नल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। जो भी डिस्टॉर्शन होता है एम्पलीट्यूड में क्या हो जाएगा, वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड कॉज ऑफ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है कि जो भी अपना आउटपुट इनपुट जो अपना ओरिजिनल सिग्नल है रिसीवर साइड में अपने पास एम्पलीट्यूड में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, तो क्या होगा डिस्टॉर्टेड एम्पलीट्यूड। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस इन वायरलेस कम्युनिकेशन। जो पीएम सिग्नल है, जो भी पीएम सिग्नल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसका परफॉर्मेंस वायरलेस कम्युनिकेशन में लेस होता है। पीएम इज नॉट सुटेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ड्यू टू नॉइस एंड इंटरफेरेंस। यानी वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपना कोई भी फिजिकल वायर्स नहीं यूज करते, ओनली ट्रांसमिशन एंड रिसीवर में वायरलेस कंडीशन यूज करते हैं, वायरलेस चैनल यूज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा जो नॉइस सिग्नल है, नॉइस सिग्नल चैनल के थ्रू ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमने यहाँ देख लिया था एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है। नॉइस सेंसिटिव हमने ऑलरेडी देख लिया, नॉइस सेंसिटिव होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी पावर ऑफ सिग्नल है जो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जो भी अपना इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिक्वायर्ड हायर बैंडविड्थ। एंड जो भी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है वो हायर होती है। क्या होता है, डबल ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमने ऑलरेडी देख लिया, बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या था अपने पास 2 FM, किसके, डबल ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। जो भी मैसेज सिग्नल है उसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, डबल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है बैंडविड्थ की। तो ये क्या हो गया डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, और क्या पूछा था हमें, एडवांटेज पूछा हुआ था, डिसएडवांटेज पूछा हुआ था और एप्लीकेशन पूछे हुए थे। एप्लीकेशन क्या क्या है, सबसे फर्स्ट ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन के लिए अपन पीएम सिग्नल यूज करते हैं, यूज इन टीवी एंड रेडियो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल कम्युनिकेशन में, डिजिटल कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा था, वायरलेस में अपना सूटेबल नहीं है। क्या है डिजिटल कम्युनिकेशन, यूज इन टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग। हम ऑलरेडी इस यूनिट में देखेंगे टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें अपन जो भी अपना सिग्नल है वो टाइम स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इथरनेट कम्युनिकेशन। इथरनेट कम्युनिकेशन आपने घर पे वाईफाई केबल देखा होगा जिसमें इथरनेट केबल भी बोलते हैं, वो केबल उसमें आपने वो टेक्नोलॉजी को पीएम सिग्नल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट, सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या यूज करते हैं, पीएम सिग्नल यूज इन इंटरमीडिएट स्टेप फॉर अदर मॉड्यूलेशन। जो भी पीडब्ल्यूएम में, पीपीएम में, उनमें अपना पीएम सिग्नल मॉड्यूलेटर या जो भी इंटरमीडिएटर का वर्किंग करता है उसका यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने देख लिया, क्या क्या देखा आज के टॉपिक में, बैंडविड्थ ऑफ पीएम जो क्या होती है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 FM, यानी मैक्सिमम डबल ऑफ मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देन एडवांटेज देखा, एडवांटेज ऑफ पीएम। देन थर्ड क्या देखा था हमने, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ पीएम। देन फोर्थ, एप्लीकेशन ऑफ पीएम। ये हमने ऑलरेडी आज के वीडियो में देख लिया। इनमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, आपको जो भी रिक्वायर्ड टॉपिक है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।